लाश किसी और की होती और पहचान सोनम की दी जाती। अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो शायद यह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती। शायद आप ये सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक की सबसे खौफनाक साजिश सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी एक युवती को मारकर उसके शव को जलाना चाहते थे और उसे सोनम के रूप में पेश कर देना चाहते थे। उनका मकसद था कि सोनम को मृत साबित कर दिया जाए ताकि वह गुमनाम रहकर बाकी की जिंदगी किसी और पहचान के साथ जी सके। शिलांग के एसपी विवेक सियोम ने शुक्रवार को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि राजा की हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि दोस्ती के नाम पर रची गई थी। पुलिस ने बताया कि राज नाम के युवक ने अपने करीबी दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया। यह कोई सुपारी किलिंग नहीं थी, दोस्तों ने इसे एहसान मानकर किया। पुलिस का दावा है कि राज का ही चचेरा भाई भी इस साजिश में शामिल था। यह योजना फरवरी में ही बननी शुरू हो गई थी। आरोपियों की योजना थी कि अगर शादी रुकवाने में नाकाम रहे तो राजा की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि साजिश इतनी गहरी थी कि इसमें एक और निर्दोष युवती की जान जाने वाली थी। आरोपियों का प्लान था कि किसी और युवती की हत्या कर उसके शव को जला देंगे और कहेंगे कि यह सोनम की लाश है। इसी बहाने सोनम नए नाम से कहीं छुपकर जिंदगी बिता सकेगी। इस खुलासे ने पूरे देश को हिला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे अपराधी एक फिल्मी कहानी को असलियत में बदलने की कोशिश कर रहे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर के देवासना का इलाके में छिपी रही। विशाल सिंह चौहान नामक युवक ने सोनम के लिए एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट मालिक शिलोम जेंस के अनुसार विशाल 29 या 30 मई की रात आया और जल्दबाजी में फ्लैट की मांग की। शिलोम ने बताया, उसने कहा कि मकान मालिक से झगड़ा हो गया है और तुरंत फ्लैट चाहिए। हमने आधार कार्ड और फोटो लेकर 3 महीने का किराया लिया और उसे फ्लैट दे दिया। सोनम 25 मई से 8 जून तक इंदौर में ही छिपी रही। इस दौरान वह एक होटल और इस फ्लैट दोनों में ही रही। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने पुलिस से मांग की है कि सोनम और राज दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए। सचिन का आरोप है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर जांच को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोनम और राज दोनों मास्टरमाइंड हैं। ये जांच को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नार्को टेस्ट नहीं होता सच सामने नहीं आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या क्या हुआ। 23 मई को सोनम और राजा मेघालय घूमने के लिए निकले। 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद हुआ। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। 10 जून को 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए। 11 से 14 जून पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा, हत्या की पूरी साजिश का पता चला। राज राजा का पुराना दोस्त था, लेकिन वही अब सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राज और उसके दोस्तों को लगता था कि राजा सोनम की जिंदगी में जबरदस्ती घुस आया था। इसे एक बंधन मानते हुए राज ने राजा को हटाने की योजना बनाई। राज के कहने पर उसके दोस्त इस एहसान के लिए तैयार हो गए। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि राजा को रास्ते से हटाना ही एकमात्र विकल्प है। मेघालय पुलिस 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। अब तक दिए गए बयानों में कई विरोधाभास सामने आए हैं। पुलिस तब तक पूछताछ जारी रखेगी जब तक कि सभी बयानों में समानता नहीं दिखती। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के जरिए हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड साफ तौर पर सामने आ जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या महज एक हत्या नहीं बल्कि दोस्ती, धोखे और दोहरे चेहरे की खौफनाक दास्तान है। अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या सोनम सच में मास्टरमाइंड है? क्या राज केवल एक मोहरा था या असली साजिश करता? क्या एक और निर्दोष की जान लेने का इरादा सिर्फ प्लान था या उसका भी कोई निशाना तय था? इस हत्याकांड की कहानी जितनी खुल रही है उतनी ही डरावनी होती जा रही है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कब मिलेगा न्याय और कौन है इस साजिश की असली पटकथा का लेखक। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।